Hello student, again this is Alok sir. This is chapter first. It has been taken from First Flight textbook. The chapter is A Letter to God. Already I have explained in the last video the part 1. Here I am going to explain part 2. Okay. So before starting this, I just give the brief of the first part. जैसा कि मैंने बताया था, ये जो कहानी एक लेंचो की है। लेंचो एक फार्मर है, वो एक गरीब फार्मर है जो हिल साइड रहता है, हिल एरियाज में रहता है। वो टोटल डिपेंड करता है अपनी फार्मिंग पे। इस बार उसकी अच्छी फसल तैयार हो चुकी थी, ऑलमोस्ट तैयार थी, बस कटने ही वाली थी। ओके, बस उसे एक रेन की नीड थी। बट जब रेन आता है स्टार्टिंग में वो काफ़ी हैप्पी होता है, बट वो रेन जब कन्वर्ट हो जाती है हैवी स्टॉर्म में, स्टॉर्म एंड हेल स्टॉर्म्स में, बिकॉज ऑफ दिस उसकी सारी क्रॉप बर्बाद हो जाती है। उस क्रॉप बर्बाद होने के बाद वो काफ़ी सैड हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि अब किस तरीके से वो अपना पूरा साल निकाले, किस तरीके से वो जिएगा। अब उसको लगता है कि इस साल उसे भूखा ही रहना पड़ेगा, उसकी फैमिली को भूखा ही भरना होगा, और वो अपनी दूसरी फसल भी क्रिएट नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है, बिकॉज टोटली वो उसी फसल पे डिपेंड था, उसी क्रॉप पे वो डिपेंड होता है। ओके, उस फार्मर के पास दूसरा कोई सहारा नहीं था। उसके पास सिर्फ एक होप होती है भगवान की, जो उसने बचपन से सुनता आ रहा है कि हर किसी की हेल्प गॉड करता है। ये वो सोचता है, पूरी रात सोचता है, फिर वो सोचता है कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा और भगवान मेरी, गॉड मेरी ज़रूर सुनेंगे। ओके, जब वो लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस जाता है, ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. Okay, पोस्ट ऑफिस में से एक एम्प्लॉय होता है, पोस्टमैन होता है। वो पोस्ट मैन उस लेटर को लेके जब पोस्टमैन के पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है, बहुत हंसता है, कहता है कि ऐसा एड्रेस तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, कि भगवान का एड्रेस, कि ये किसी ने भगवान के लिए, गॉड की लेटर भेजा है। उसको देखने उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बहुत हंसता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर यानी कि उस पोस्ट ऑफिस का हेड एम्प्लॉय होता है, वो मोटा होता है। एमेबल यानी कि खुश मिजाज, जिसका चेहरा हमेशा हैप्पी रहने वाले, खुश रहने वाले, उनको हम बोलते हैं एमिएबल। तो एमिएबल टाइप का इंसान होता है, वो काफ़ी तेज हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है। टेपिंग द लेटर, उस लेटर को अपने डेस्क पे वो पटकता है। कमेंट करता है, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। फिर वो कमेंट करता है कि क्या फेथ है, काश ऐसा फेथ ईश्वर के लिए मेरा भी होता। इस इंसान का ईश्वर पे इतना फेथ है कि उसने भगवान के साथ, ईश्वर के साथ करेस्पॉन्डेंस भी स्टार्ट कर दिया है। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि जहाँ लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, लेटर के थ्रू बातचीत की जाती है। पहले के समय करेस्पॉन्डेंस ही चलता था, ओके, बट अभी जो करेस्पॉन्डेंस होता है वो फॉर्मली होता है। ठीक, तो लेटर के थ्रू जो हम बातें करते हैं, दिस इज कॉल्ड करेस्पॉन्डेंस। नाउ वी गो अहेड हियर। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. Okay. So, यहाँ पोस्टमास्टर चाहता है कि वो फार्मर का फेथ सेक ना हो, फार्मर का फेथ भगवान पे ख़त्म ना हो। तो ये सोच के उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस लेटर का जो भी आंसर होगा, आंसर देगा, जिससे कि उसका फेथ ईश्वर के ऊपर बना रहे। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है कि ये क्लियर हो चुका था, क्लियर था, दैट टू आंसर ही, कि उसे आंसर की जरूरत नहीं है।
उस लेटर में वो आंसर नहीं चाहता है, उस लेटर में ना तो इंक की ज़रूरत है, ना ही पेपर खर्च होना है, ना ही उसे कोई मान या सम्मान चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, दैट इज मनी, वो आगे आएगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But he stuck of his resolution. स्टक मीन्स यहाँ वो अपने जो उसने कमिटमेंट किया था उससे बिल्कुल वो हिलता नहीं है। कमिटमेंट किया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इसकी हेल्प करूँगा। पहले तो उसने सोचा था कि जस्ट एक आंसर देना होगा, बट जब पता चलता है कि उसमें तो उसने पैसे की डिमांड की है, फिर वो पैसे के लिए अपने एम्प्लॉय से पूछता है, अपने फ्रेंड से पूछता है, खुद वो अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट देता है और उसके फ्रेंड और एम्प्लॉय भी कुछ पार्ट अपनी सैलरी में से देते हैं। एंड दे फील ऑब्लाइज, ऑब्लाइज मतलब कि एहसान मंद समझते हैं कि हमने एक चैरिटी काम किया, हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो अपने आप को बहुत ऑब्लाइज, बहुत ही अच्छा फील करते हैं। नाउ it was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single words as a signature god. इट वॉज इम्पॉसिबल, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था। 100 पिसोज, पिसोज मतलब यहाँ हमारे इंडिया में इसको रुपये बोलते हैं, और फिलीपींस एंड मैनी कंट्रीज में पिसोज बोला जाता है। तो वहाँ उसने जो डिमांड रखी थी, ईश्वर से जो पैसे मांगे थे, वो 100 पिसोज मांगे थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। अब यहाँ बोलते हैं कि पोस्ट मास्टर जो होता है वो जस्ट आधे से ज़्यादा कुछ पिसोज ही भेजने में एबल हो पाता है। ओके, ही पुट द मनी, और वो पैसों को एनवेलप में रख देता है और एड्रेस में लेंचो का नाम लिखता है, एंड जस्ट साइन में वो गॉड लिखता है। वो ये मेंशन नहीं करता है कि ये जो पैसा है वो हमारी तरफ से है, नीचे गॉड लिखता है, जिससे कि उसको ये विश्वास हो जाए कि ये गॉड की तरफ से पैसा आया है। Now next paragraph, the following Sunday, Lencho came up a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Following Sunday यानी कि next Sunday, Lencho came up bit earlier than usual. नॉर्मली वो इंक्वायरी करने आता है, उससे समय से कुछ पहले आ जाता है। नेक्स्ट संडे को देर वॉज अ लेटर, लेटर के लिए पूछता है, उसके लिए एक लेटर होता है, खुद वो पोस्टमैन उसको लेटर उसके हैंड में देता है। जब वो लेटर ओपन करता है तो पोस्ट मास्टर, यहाँ लिखा है कंटेनमेंट होता है सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव करना चाहता है कि उसने बहुत ही अच्छा गुड डीड, यानी कि बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा गुड डीड परफॉर्म की है। तो वो कंटेनमेंट सेटिस्फैक्शन देखना चाहता है। लुक्ड ऑन हिम, कि जब वो उसको देखेगा, फार्मर को देखेगा, वो लेटर खोलेगा तो उसके चेहरे पे जो खुशी होगी, उस खुशी को वो देखना चाहता है, जिससे कि उसे कंटेनमेंट हो, उसको सेटिस्फेक्शन हो कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो अपने ऑफिस में बैठ के ये सब चीज़ें देख रहा होता है। नाउ नेक्स्ट, लेंचो showed not his slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Lencho showed not a slightest surprise. उसके चेहरे पे थोड़ा भी सरप्राइज नजर नहीं आता है। सच वाज इज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस है, ऐसा उसका विश्वास था। पता चलता है कि भगवान पे उसका इतना विश्वास था कि उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि ये पैसा कहीं से और से भी आ सकता है। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा करता है जब वो पैसे गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, बोलता है कि भगवान ऐसी मिस्टेक कभी नहीं कर सकता है। नॉट कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो लेंचो कभी मना नहीं कर सकता है, डिनाई मींस मना करना, कि जो उसने रिक्वेस्ट किया था। यहाँ समझना होगा कि लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसे विश्वास था। अगर उसे कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता, वो एक सीधा साधा फार्मर था, तो वो कभी भी लेटर नहीं लिखता। उसे विश्वास था उसमें पैसे कम आते हैं, तो वो गुस्सा करता है।
वो ये सोचता है कि भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकता है, वो उनकी रिक्वेस्ट को कभी डिनाई नहीं कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो तुरंत विंडो पे जाता है, पोस्ट ऑफिस की जो विंडो होती है वहां जाता है, वहां वो पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ राइटिंग टेबल होती है, वहां वो लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। जब वो लिख रहा होता है तो वो काफ़ी एफर्ट करता है लिखने में, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि वो जो आइडियाज़ उसके गुस्से वाले होते हैं, वो गुस्से में था, तो उसकी जो ब्रोज होती हैं वो रिंकलिंग ऊपर की तरफ चढ़ी आती हैं। तो पता चलता है कि उसको कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है लिखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वेन ही फिनिश, जब वो फिनिश कर देता है, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है, टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद द बिलो ऑफ हिज फिस्ट। विंडो के पास जाता है, वहाँ स्टैम्प परचेज करता है, उस स्टैम्प को लिख करते हैं अपनी जीप से, उसको लिख करके उसको वो चिपका देता है, एक फिस्ट दे के, एक मुट्ठी दे के, मीन्स उसको वो उस पर चिपका देता है अच्छे से एनवलप के ऊपर। नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस मूवमेंट लेटर मेल बॉक्स के अंदर, वो जैसे ही मेल बॉक्स के अंदर पहुंच जाता है, गिर जाता है, पोस्ट मास्टर तुरंत जाता है उसको ओपन करने के लिए। इट सेड, उसमें ये लिखा होता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, आज फॉर मांगी थी, ओनली 70 पिसोज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पिसोज आए। यहाँ क्लियर होता है कि उसमें वो 70 पिसोज थे, वहाँ उसने बताया था मोर देन हाफ। सेंड मी द रेस्ट, बाकी की मुझे भेज दीजिए जो भी पैसा बचा है, सिंस आई नीड इट, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। उसमें वो लिखता है कि मेल के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब चोर हैं, बंच ऑफ क्रूक्स। यहाँ पता चलता है बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि उसे पूरा पूरा शक होता है कि उसके पैसे इन्हीं लोगों ने निकाले हैं। ओके, नाउ द दिस स्टोरीज एंड। बट यहाँ एक अगर हम सोचते हैं कि उन लोगों ने तो अच्छा काम किया था, वो लोग तो एक चैरिटी वाला वर्क किया था, बट वो उसके लिए उल्टा सोचता है। ओके, यहाँ हम आगे भी देखेंगे कि लेंचो की यहाँ गलती नहीं, क्योंकि लेंचो एक सीधा साधा इंसान होता है। अगर उसे इतना फेथ नहीं होता तो डेफिनेटली वो कभी लेटर ईश्वर को नहीं लिखता, क्योंकि उसका एकदम ब्लाइंड फेथ था, उसे विश्वास था, तो वो यही सोचता है कि ईश्वर ने पैसे भेजे हैं। ओके, सो हेयर वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज का होप करता है। क्वेश्चन आता है कि लेंचो को किस चीज की होप थी। लेंचो को होप होता है कि बारिश अच्छी हो जाए, जल्दी से बारिश एक आ जाए, बस एक बारिश की जरूरत है, ऑलमोस्ट क्लाउड हो चुके हैं, जैसी बारिश होगी और मेरी क्रॉप, जो कॉर्न की क्रॉप है वो तैयार हो जाएगी। पहली होप उसकी ये होती है। दूसरी होप होती है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स गिरते हैं, फिर वो होप करता है कि जल्दी से बंद हो जाए, नहीं तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं कि पहली होप होती है कि बारिश हो जाए, जिससे कि मेरी फसल बस तैयार हो गई, ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। और दूसरी इसकी होप होती है जल्दी से हेल स्टोन्स बंद हो जाए, अदरवाइज मेरी पूरी फसल बेकार हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। यहाँ रेंचो क्यों बोलता है कि रेन ड्रॉप्स जो होती हैं, जो गिरती हैं, वो न्यू कॉइन्स की तरह है। उसने बताया कि जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं, और जो स्मॉल जो लिटिल कॉइन्स हैं, वो जो लिटिल ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट। बिकॉज वो बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि ये जो ड्रॉप्स हैं, इन ड्रॉप से यानी कि उसकी फसल तैयार हो चुकी है, उसे बेचने के बाद उसको काफ़ी पैसा मिलने वाला है। ओके, इसलिए वो सोचता है कि ये जो रेन है वो रेन नहीं, वो इसके लिए कॉइन्स है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो किस में और क्या फेथ रखता है। व्हाट डिड ही डू, लेंचो गॉड में फेथ रखता है, उसका फेथ होता है कि भगवान ही उसकी हेल्प करेगा, और इसके लिए भगवान को वो एक लेटर लिखता है जिसमें कि वो 100 पीसोस की डिमांड करता है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर क्या करता है। जब पोस्ट मास्टर को पता चलता है कि एक इंसान ने भगवान के लिए लेटर लिखा है, उसमें वो
पिसोज यानी कि 100 पिसोज मांग रहा है। वो नहीं चाहता है कि उसका फेथ ईश्वर पे से डगमगाए, तो वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके इसकी हेल्प करूँगा। तो वो खुद इसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, अपने काफ़ी एम्प्लॉयज़ की हेल्प लेता है और कुछ पैसे, वो 70 पिसोज होते हैं, और वो उसकी हेल्प करने के लिए उस एनवेलप में वो सारे पैसे डाल के उसको देता है। बट उसमें मेंशन नहीं करता है कि ये जो पैसे हैं हम लोगों की तरफ से दिए गए। फिफ्थ क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लेंचो सरप्राइज होता है जब उसको पैसे उसमें दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लास्ट पैराग्राफ आता है, लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसको तो ईश्वर में काफ़ी फेथ होता है। अगर फेथ नहीं होता तो डेफिनेटली वो लेटर भी नहीं लिखता, उसको ये सब बेवकूफ़ी लगता है। ओके, तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बल्कि उसे गुस्सा आता है कि मैंने 100 पिसोज मांगे थे और भगवान ने, गॉड ने मुझे सिर्फ 70 पिसोज दिए हैं। लास्ट, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter, God? अगेन द सेम क्वेश्चन, पोस्टमास्टर क्यों पैसे भेजता है लेंचो को, क्यों वो उस पर साइन करता है गॉड का? पोस्टमास्टर ने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इसकी हेल्प करूंगा, क्योंकि इसका जो फेथ है ईश्वर पे, मैं नहीं चाहता कि इसका फेथ टूटे, डगमगाए। इसलिए वो लेंचो सोच लेता है कि किसी भी तरीके से वो लेंचो की हेल्प करेगा, और वहाँ वो साइन करता है गॉड के, ना कि अपने, क्योंकि वो ये शो नहीं दिखाना नहीं चाहता है कि ये जो हेल्प की है ये हम लोगों की तरफ से, एम्प्लॉयज़ की तरफ से। वो चाहता है कि भगवान पे उसका फेथ बना रहे, इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं करता है और सिर्फ वहाँ साइन करता है गॉड के। सो हियर वी हैव डिस्कस द फुल, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द फर्स्ट चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।